हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। चलिए बच्चों, आज मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि आगे की प्लानिंग आपकी कैसी रहेगी, क्या करना है आपको ग्रुप डी की वेटिंग का जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, पर मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे हैं, पता नहीं चैनल को सब्सक्राइब करने में क्यों लालच करते हैं, क्या उससे उनका क्या बिगड़ जाता है जब काम कर रहे हैं हम दिन रात। ठीक है, देख रहा हूँ मैं बच्चे 10-10 हज़ार देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इससे ये लॉस होता है हमें कि ज़्यादा बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं हमसे, और फिर जब उनको भेजना होता है एक साथ टेलीग्राम में जोड़कर कि इस दिन हम जा रहे हैं, और उनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती है। क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे पहले तो, और फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। कुछ 1000-1500 बच्चे जुड़े हुए हैं, उनमें से जाते हैं फिर 30-35। अगर सारे आप 10,000 जो बच्चे देखते हैं इस वीडियो को सभी जुड़ेंगे, सभी सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम से जुड़ेंगे, तभी तो आप सबके फिर तो कम से कम 200 पहुंच पाएंगे। तो उसमें लालच मत करो, इसमें किसी का वो नहीं मिलना। हमने ज़्यादातर लोगों तक बात पहुंचानी है, इसलिए अभी कर लो सब्सक्राइब ताकि लोगों तक बात पहुंचा सके, यूट्यूब भी इस बात को आगे दे सके। ठीक है, तो अभी कर लो इसको। चलिए देखो क्या अपडेट है। कुछ बच्चे मंडे का प्लान बना रहे हैं, तो मैं उस प्लान को अभी रोकना चाहूंगा। आप मंडे की बजाय ट्यूसडे का बनाइए, क्योंकि वहां पे हमारी एक लोकल टीम है पंचकुला की, वो गई है, खुल्लर जी से मिली है, और उन खुल्लर जी ने उन्होंने कहा पहले एक एचआरडी का ऑफिस है, आप वहां जाइए पहले। ठीक है, और पर वो वहां जाए तो उन्हें कोई नहीं मिला। वो सोच रहे हैं मंडे को मिल लें हम जाके, एक बार वो मिल लेंगे, उनसे डाटा आ जाएगा कि क्या कहा उन्होंने, तब आपको ट्यूसडे को जाना है। ठीक है, तब आप जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं पहले कह रहा हूँ, भोले भाले आप बच्चे हो, ऐसे पैसे को वेस्ट मत करो इधर उधर। कोई भी आपको बहका ले, ये कर ले, या कुछ भी कोई कह दे कि पैसे डाल दो, ये डाल दो, मत करो ये चीजें बेकार। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो बेकार होगा, क्या पता ठीक भी कर रहा हो आपके साथ। ठीक है, पैसे लेके वो कुछ करना चाहता हो, मैं किसी को ऐसे नहीं कहूंगा कोई बेकाले या कुछ, बट आप ऐसे पैसे वेस्ट मत करो। ऐसे पैसे डाल देना किसी के पास भी, और उस पैसे का सही इस्तेमाल होगा या नहीं होगा ये आपको नहीं पता। पहले भी लोगों ने कितने पैसे ऐसे वेस्ट किए हैं क्वालिफाई करवाने के लिए, उन सबका पैसा डूब गया और लोग खा गए। ठीक है, पर ऐसा ना करो। मैं बताता हूँ पैसे का कोई फायदा भी नहीं है। जैसे आप कई प्लान बना रहे हैं, हम तो बस करेंगे जी, बस कर लेंगे बच्चों के लिए। मान लो आपने बस कर ली, जिसके पास भी पैसा कलेक्ट हो रहा है कोई एक पर्सन के पास। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं उस पर कोई इल्जाम लगाना नहीं चाहता, क्या पता उसकी मंशा बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक मंशा हो उसकी। कोई किसी को ये नहीं है कि वो सच में उन पैसों का इस्तेमाल करके कुछ करवाना चाहता हो बच्चों के लिए। ठीक है, पर मैं जानता, बट आप पैसों को ऐसे वेस्ट मत करो। किसी के पास भी कोई भी बंदा आपको कहता है ये कर दे, स्कैन कर दे, गलत चीज है। देखो कैसे आप, वो बंदा कहीं का तो होगा जहां से वो बस करेगा, कहीं का भी, मान लो रोहतक का है। ठीक है, उसने पैसे इकट्ठे कर लिए, तो वो व्हीकल बुक भी तो रोहतक से ही करेगा। अब वो रोहतक से व्हीकल बुक करेगा। अब ये रोहतक में बच्चे, ये और रिवाड़ी से कुछ बच्चे उन्होंने पैसे भेजे हैं, कोई और कहाँ का बच्चा है, कोई और कहीं और का, फरीदाबाद का बच्चा है, उसने पैसे भेजे हैं। तो क्या ये रोहतक से बस इनको लेने जाएगी क्या, और इनको लेती हुई पंचकुला जाएगी क्या? इतना किराया लग जाएगा। और ये सिर्फ रोहतक से ही उस बस को चलाएंगे तो वो तो खाली जाएगी, फिर रोहतक के बंदे ही 10 होंगे, तो खाली बस लेके जाओगे पैसे इकट्ठे करके? या तो ये बस हर डिस्ट्रिक्ट में घूम घूम के बच्चे उठाती फिरे, इतना तो किराया लग जाएगा इस बस का। ठीक है, और कब पहुंचेगी, कब पंचकुला जाएगी, कब पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो ये फालतू की बातें, ये पैसे इकट्ठे करना, मैं आपको एक लॉजिक तरीका बता देता हूँ, वो क्या है सुनते रहिए। किसी को पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, सुन लो। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप किस लिए बनाए हैं? डिस्ट्रिक्ट वाइज, बस ये बता दो, इसी रीजन से बताएं, बताता हूं। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज में मैसेज डालो कि कल हम जाना है, सारे बस स्टैंड पहुंच जाओ। बता रहा हूं, किसी को स्कैन करके पैसे देने की जरूरत नहीं है। कौन किसका जानता है भाई, कहां कोई पैसे ले जाए, कोई मतलब है क्या? हाँ, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, आप सभी बस स्टैंड पे पहुंच जाओ, जहां से भी आपने जाना है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहां पहुंच जाओ सारे मैसेज करके। अब जैसे ही आप, जिसने जो सीरियस होगा वो तो पहुंच जाएगा, बस स्टैंड आने में कोई देर तो लगती नहीं है। शाम को जाना है या सुबह सुबह जाना है, पहुंच जाएंगे वो, या मैसेज में कनेक्ट कर लेंगे, फोन कर लेंगे। तो बस स्टैंड पे जैसे ही ये पहुंचते हैं सारे बच्चे, जिसने सीरियस होगा जो पहुंच जाएगा भाई। बस स्टैंड तो बहुत दूर नहीं है डिस्ट्रिक्ट का, कहां वो आदमी आपके लिए पंचकुला जा रहा है, फिर चंडीगढ़ जा रहा है, फिर वापस पंचकुला जा रहा है, आप बस स्टैंड पे तक भी नहीं जाओगे घर से। तो बस स्टैंड पे जैसे ही ये सारे पहुंचते हैं 30-40, तो ये 30-40 कह दें भाई, इस 30-40 में से जो जेन्युइन है, जो सच में जाना चाहें, जो नहीं जाना चाहें वो अपना घर बैठ जाएं और अपना काम धंधा निपटा लें। और किसी 5 या 10 को कह दे भाई तू चला जा हमारे लिए, हम बैठ जाते हैं घर। और 30-40 बंदे सिर्फ 100 या 50 रुपए भी इकट्ठा करते हैं और पहुंचते हैं। और वहां से बस का किराया नाप लेना भाई, कितना है आने का, जाने का, और कुछ ऑटो का। ऑटो का 150 रुपए मान लो, इधर से उधर पंचकुला, चंडीगढ़, यहाँ वहां जाना, 150 से ऊपर नहीं लग सकता। ठीक है, 150 प्लस कर दो एक जने का ऑटो में, और ये बस का किराया आपके जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप, उस हिसाब से आने जाने का और ऑटो का। खाने पीने का नहीं, खाया पी भी अपने तरफ से खा अपना, वहां पे सारे पैसे थोड़ा दे देंगे तुम्हें ये। तो ये 5 से 10 जने वहां चले जाएं, और इन 30-40 से 50 या 100 रुपए ले लें बस। 50-100 में काम चल गया। कहाँ 1000 रुपए लगते एक बच्चे के, और 50 या 100 रुपए में काम हो जाएगा। 4000 रुपए इकट्ठे हो गए, और इस 4000 में जितने जने जा पाए चले जाएं।
हर डिस्ट्रिक्ट से 4 या 5 चले जाएं तो काम हो जाएगा। इकट्ठे हो बस स्टैंड पे, बोलो ये ले पैसे पकड़, सारे तो आप जैसे एक के स्कैन कर दोगे पता नहीं कहाँ चला जाएगा। 40-50 इकट्ठे हो, बोलो 5 जने 5-10 जाएंगे और अपना वहां लड़ाई ना करने लग जाना, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। 5-10 जा रहे हैं तो आपका काम करने ही जा रहे होंगे, ठीक है। जिनको ज्यादा थोड़ी वो है बोलने की, अपना भेज दो उनको, समझदार हैं जो, ठीक है। तो 5-10 वहां लड़ने मतलब ना, कोई भी 5-10 उठाना बिना सोचे समझे, चाहे कैसा भी हो उसे भेज दो, क्योंकि ये ले 100 रुपए, ये ले 100 रुपए, ऐसे इकट्ठे करके 4000 हो गए और उन्हें दे दो और वो चले जाएंगे 5-10। ऐसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से 5-10 चले जाएंगे। किराया और ऑटो का 150 रुपए मान लो, और अपना बसों का किराया आपके डिस्ट्रिक्ट से जितना भी है, कैथल से कम है, रोहतक से ज्यादा है, ऐसे करके बस बस स्टैंड पे एक बार इकट्ठे तो हो। और अगर आप बस स्टैंड पे 30-40 इकट्ठे नहीं होते तो आप पंचकुला तक तो कहाँ जाएंगे। तो आपकी जेब से 50 या 100 रुपया लगा एक जने के, और आपके हिस्से के 10 जने चलेंगे, 40 के 40 जाएंगे तो किराया ज्यादा हो जाएगा, 10 चलेंगे आपके 50-100 रुपए में। तो ना किसी को पैसे इकट्ठे करके स्कैन करने की जरूरत, ना कुछ। एक जगह से आप बसें भगा रहे हो, पैसे इकट्ठे कर लो, व्हीकल हो जाएगा, व्हीकल इकट्ठा। अरे कौन सा व्हीकल, कहां से व्हीकल बुलाएगा और कहां का ले जाओगे उस व्हीकल को। रिवाड़ी से आपने इकट्ठी करी बस, वो क्या रोहतक जा जाके सबको उठाएगी, इतने में तो रात हो जाएगी, एक ही दिन बीत जाएगा, ठीक है। और अपने सिर्फ रिवाड़ी से ही निकलेगी बस, तो वो तो फिर खाली जाएगी, 10-20 ही आएंगे रिवाड़ी के उसमें। तो ये बिल्कुल तरीका है, जिस दिन भी जाना हो सारे डिस्ट्रिक्ट वाले इकट्ठे हो जाओ, 30-40 बस स्टैंड पे, कह ले भाई तुम 10 चले जाओ, ये लो पैसे पकड़ो, और ठीक है वो चले जाएंगे। यूं तो है नहीं वो 10 के 10 चोर निकलेंगे और भाग जाएंगे, भरोसा होगा 10 जा रहे हैं, आपने उन्हें पैसे दे दिए, अपना पहुंच गए किराया दे के, 3, ठीक है, 3-4 हजार इकट्ठे होंगे पर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये एक तरीका है। और आप ये मंडे को ना जाओ, ट्यूसडे को जाओ, ठीक है, क्योंकि मंडे को एक बार वहां से न्यूज आ रही है, कोई लोकल जो बच्चे पंचकुला से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं एक बार मंडे तक रिपोर्ट मिल जाए फिर ट्यूसडे को चले जाएंगे हम। तो ये चीज रहेगी ट्यूसडे की, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे 8708243324, इस पे, ठीक है, कर दो व्हाट्सअप। मैं आपको कोई भी जानकारी हो, किसी ग्रुप में ऐड होना है, हिसार जींद सब में मैं ऐड हूँ, रोहतक पलवल उसमें आपको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। इतना काम कर सकते हो आप, बोलो, ठीक है। तो पैसे इकट्ठे करने की कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट होंगे। अगर एक ही जगह से कोई कह रहा है तो मैं तुम्हें सबको ले जाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता, समझ गया नहीं। चलो दूसरी चीज ये है, हाँ लोकल मिनिस्टर वगैरह से मैं मिल ही रहा हूँ, कल भी गंगवा से मिलना है, देखना है क्या रिपोर्ट आती है। आज तो हम जा नहीं पाए, पर उनका एक भतीजा है जानकार है अपना, उसने कहा मैं मिलवा दूंगा, कल मैं मिलाऊंगा आप भी। और दूसरी चीज आपको पता है, विंटर सेशन शुरू होने वाला है असेंबली का, ठीक है, विंटर सेशन शुरू होने वाला है असेंबली का, मतलब सारे बैठेंगे एमएलए। तो अपने पढ़ो एमएलए को ज्ञापन दो, जितनी ज्यादा आपका लोकल एमएलए, जितनी ज्यादा एप्लीकेशन जाएंगी वो पक्का मुद्दा उठाएंगे। ये नहीं ये तो दे ही आएगा, मैं क्यों जाऊं, ये तो दे ही आएगा। अरे 40 के 40 दे के आओ, अलग अलग जाके एमएलए को जाके ज्ञापन दे आओ, 40 अलग अलग एप्लीकेशन ले जाओ। ये नहीं है एक ही एप्लीकेशन में कई साइन, 40 एप्लीकेशन ले जाओ अलग अलग, क्या चला जाएगा, 1 रुपया लगेगा, ठीक है। तो एमएलए को जाओ सारे, तो वो सेशन में कोई तो उठाएगा, जी ऐसे ऐसे बच्चे परेशान थे मेरे यार, कॉन्स्टिट्यूएंसी के इतने बच्चे आए थे तो ऐसे ऐसे मांग कर रहे हैं, वो उठाएंगे। वो सेशन होने वाला है, बैठने वाले हैं सारे एमएलए विधानसभा में। तो एक तो ये एमएलए वाला काम कर लो, और एक अगर आपको जाना है तो मैंने तरीका बता दिया आपको, ठीक है। और वहां लड़ना नहीं है, मैं जाऊंगा, किन्हीं भी 10 को भेज दो यार, आपका काम ही होना है। और एक दूसरे से चिढ़ना बंद करो, ठीक है। कोई किसी चीज के लिए चिढ़ रहा है, अरे सबके काम आओ। कोई कह रहा है डिपार्टमेंट वाले क्यों जाएंगे, कोई कह रहा है 22 इवनिंग वाले की क्यों सुने, अभी तू चुप हो जा, अभी हमारी चलेगी, क्यों मतलब ही हुए पड़े इतने। अगर 22 इवनिंग वाला कहता है मेरे नंबर कट गए, तो ये मुद्दा भी उठा दो, क्या पता आपके साथ ऐसा हो जाए कभी नॉर्मलाइजेशन आगे पेपर नहीं होने, क्या पता आप उस दिन में फंस जाओ कि जब नॉर्मलाइजेशन लेके आपके मार्क्स इतने डाउन हो जाए जो ये बेचारे 80 से 72 पे पहुंच गए। मुद्दा उठाने में क्या जाता है जी सर, ये आप जा तो रहे हो नॉर्मलाइजेशन में, ही आपने क्या कर दिया सर, 80 नंबर थे हमारे, सीधा कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, 22 का 70 पे आ गए। अब जो मतलबी लोग हैं वो 22 का तो उनका था ही नहीं, वो कहते हैं हम इनका मुद्दा छोड़ना है, हमें क्या करना है इनके मुद्दों से, हमें अपनी वेटिंग लिस्ट लगवानी है। अरे किसी के लिए कुछ करना सीखो, ठीक है। अगर उनका भी मुद्दा जेन्युइन है, नॉर्मलाइजेशन में आप किसी दिन फंस गए, 22 वाले बेचारे यूं ही बाहर हो गए सीधा 7-8 नंबरों के लिए, तो ये सबकी बात ही तो रखनी है, रख सकते हो सारे, नॉर्मलाइजेशन ढंग से किया करो। ये क्या है, हम तो सारे फेल हो गए, हमारा क्या कसूर था, 8-8 नंबर काट लिया एकदम से, क्या है इस पे बात रखने में क्या जाता है, आगे वो ठीक करेंगे नॉर्मलाइजेशन, आपकी बारी, आपका नंबर नहीं आएगा। तो ठीक है, ये कंफर्म हुआ, मंडे को जाने की कोई जरूरत नहीं है, ट्यूसडे को जा सकते हो। और जाना कहाँ का है, खुल्लर हाउस जाओ और सीएम हाउस जाओ, बस सीधा खुल्लर हाउस ही, खुल्लर जी हैं वही करेंगे आपका समाधान, ठीक है। और वहां से आते वक्त एक बार HSSC जाओ, यही करा करो। चलो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, आज यही इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे, थैंक यू।